हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप जानते हैं कि किसके बराबर होती है। टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर अंडर रूट एन। इन तमाम फार्मूलाज का हम इसमें सहारा लेंगे। बेसिकली आज हम ये चाहते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका पीडीएफ प्रूव करेंगे, उसका पीडीएफ क्या होता है। तो देखें, एक इससे पहले की जो स्टेटमेंट होती है, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एंड बी आर रैंडम सैंपल ऑफ फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन आपको पता है एक्स बार के बराबर है और वेरिएंस जो है वो अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, और इस तरीके से वो आप जान लेंगे कि एस किसके बराबर होता है। तो अभी सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट आप मुख्तलिफ किताबों में देख सकते हैं, उसे देख लीजिएगा। तो देखें यहाँ पर है क्या कि ये जो मैंने ये लिया टी, शॉर्ट डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इसे एक्स बार माइनस म्यू, ये ऐसे ही लिया, और एस ओवर अंडर रूट एन। इसे हमने क्या किया कि इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वन ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन से, अंडर रूट एन, वन ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो देखें होगा क्या कि एक्स बार माइनस म्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो ये बन जाएगा, जेड बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवीजन की नीचे डिवीजन है, तो अंडर रूट एन से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एस ओवर अंडर रूट एन बचेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और ये मेन डिवीजन के नीचे क्या हो जाएगा, एस ओवर अंडर रूट एस ओवर सिग्मा। अंडर रूट एन तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट एन से, क्योंकि ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है और ये डिवीजन में है। तो अब देखें होगा क्या कि ये तो z बन गया, इसको z लिख दीजिए। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं इसको, मुझे ये बनाना है, यानी का स्क्वायर बनाना है, एस स्क्वायर मौजूद है, सिग्मा स्क्वायर मौजूद है। तो अगर मैं n माइनस वन से मल्टीप्लाई और n माइनस वन से डिवाइड करा दूं तो क्या होगा। तो देखें ये z हो गया, यहाँ आ गया n माइनस वन से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और n माइनस वन से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो ये हो गया एस स्क्वायर डिवीजन के अंदर सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए जनाब, ये जो आपके पास ये एरिया है सिग्मा एस स्क्वायर एन माइनस वन और सिग्मा स्क्वायर, ये किसको फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर को। यानी काई स्क्वायर को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि काई स्क्वायर किसके बराबर है, यू के बराबर। इसकी जगह हम यू लिख देंगे। और एन माइनस वन, ये जो एन माइनस वन है ये क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके साथ हम कर क्या रहे हैं कि टी किसके बराबर है, टी हमने कर दिया इसको z अपाउन, इसकी जगह हमने लिख दिया u, इस पूरे की जगह ये काई स्क्वायर के बराबर है, काई स्क्वायर को हमने लिया u के बराबर, यानी इसकी जगह हम u लिख देंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन की जगह हम न्यू लिख देंगे। और डिवीजन के अंदर मैंने न्यू लिख दिया, ये u नहीं, ये u है और ये न्यू है, यानी v को थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर दिया, न्यू। अब क्योंकि हमें जो है वो चेंज ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यूज़ करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैकोबियन भी लेना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं एफ ऑफ जेड यू, आपको एफ ऑफ जेड यू तो पता है कि पहले हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये निकालना चाहूँ, एफ ऑफ टी यू निकालना चाहूँ, टी डब्ल्यू निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक के अंदर एफ ऑफ जेड यू और जैकोबियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले अब मुझे लेट करना पड़ जाए, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा। ये समझ लीजिए इक्वेशन वन ले लीजिए इसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि t किसके बराबर है भाई, t तो बराबर है आपके पास ये रहा z ओवर u के, u ओवर न्यू के। और दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि w बराबर है u के। अब देखें w बराबर u के, तो इसकी जगह मैं जो है वो u की जगह w भी लिख सकता हूँ। सो अब हमने क्या किया, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हमें जैकोबियन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि u को w के बराबर ले लेंगे और यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं z की वैल्यू निकाल रहा हूँ, z की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा t, और क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट। अब देखिए मैं इस u की जगह w लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैंने w लिखा और ओवन न्यू ये लिख दिया। ये समझ लीजिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होने चला गया, z की वैल्यू निकाल ली। और यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाली, यानी u
इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जैकोबियन निकालना है। एफ ऑफ जेड यू तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ जेड यू क्या होगा। देखें जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है, काई स्क्वायर का पीडीएफ है, तो आप काई स्क्वायर को तो पहले यू लिख चुके हैं, तो एफ ऑफ यू यानी काई स्क्वायर का 1/2 रेज टू द पावर न्यू अपॉन 2, और ये गैमा है, गैमा न्यू अपॉन 2, यू की पावर न्यू बाई 2 -1 और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यू ओवर 2। ये दोनों z और u इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो एफ ऑफ जेड यू के बराबर होना चाहिए। ये हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे, लेकिन पहले हम चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक से हमने टी लिया, टी को, और बाकी u को w इज इक्वल टू यू के बराबर लिया। सो हम क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज कर रहे हैं तो z की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू यहाँ से निकाली, और क्योंकि हम u को w के बराबर ले रहे हैं तो इस u की जगह हमने w रख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, u इज इक्वल टू w के बराबर रख दिया। अब हमें जैकोबियन निकालना है, तो जैकोबियन निकाल लेते हैं पहले हम। जैकोबियन आपको पता है किस तरह से निकलता है, जैकोबियन आपको पता है कि किस तरह से निकलेगा, और ये तो आप जानते हैं किस तरह से निकलेगा, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। चलें पहले जैकोबियन देख लेते हैं। जैकोबियन निकाला हमने, जैकोबियन अगर मैं निकालता हूँ तो आपको पता है कि किस तरह से निकलेगा, डावा z ओवर डावा t, डावा z ओवर डावा u हो गया, w हो गया, डावा u ओवर डावा t, डावा u ओवर डावा w। तो अब देखिए इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को, और इसको विद रिस्पेक्ट टू t करें, इसे विद रिस्पेक्ट टू t करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये तो ये बन गया w ओवर न्यू, और जब इसको विद रिस्पेक्ट टू w डिफ्रेंशिएट किया तो t तो अपनी जगह पर रहा, और क्या हुआ कि ये डिवीजन के अंदर आ जाएगा, ये आ गया इस तरह से w ओवर न्यू। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू w, तो माइनस हाफ है तो हाफ पहले आ जाएगा इधर, यहाँ आ गया हाफ 2 और माइनस हाफ बन जाएगा, वो तो नीचे आ गया, और ये क्योंकि डिवीजन के अंदर है तो डब्ल्यू व्यू आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू 3, इधर t तो है नहीं तो वो तो 0 हो गया। अब अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू w डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 1 आ गया। तो देखें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना डिटर्मिनेशन की, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई किया माइनस फिर दिस, तो यही आ गया आपके पास w ओवर न्यू के, यानी ये जो जैकोबियन है, इस जैकोबियन का आंसर ये आया, इसकी जगह तो आप ये रख देंगे। और एफ ऑफ जेड ऑफ यू आपको बता चुका हूँ कि एफ ऑफ जेड ऑफ यू क्या होगा, कि आपने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और जो u है ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड ऑफ यू निकल आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे आपके पास एफ ऑफ टी डब्ल्यू निकल आएगा। तो आगे करते हैं काम। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमने नीचे लिखी थी कि एफ ऑफ जेड ऑफ यू और जैकोबियन, देखें जैकोबियन हमने यहाँ लिखना है अभी, ठीक है, ये हमने एफ ऑफ जेड ऑफ यू, ये हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ये उठा के इसका पीडीएफ लिख दिया, ये यू का यानी काई स्क्वायर का पीडीएफ है कि 1/√2 न्यू अपॉन 2 और गैमा न्यू बाई 2, ये गैमा है, ये अंडर रूट है, याद रखिएगा, यू की पावर न्यू अपॉन 2 -1 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यू ओवर 2। अब उठा के जैकोबियन लिखना है। जैकोबियन हमने क्या निकाला था, याद है आप लोगों को कि वो था अंडर रूट के अंदर w ओवर न्यू के, ठीक है। अब याद रखिएगा जहाँ जहाँ हमारे पास u है, हमने वहाँ पे u को w के बराबर लिया था, जहाँ जहाँ u है उसकी जगह हम w लिख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास z है, ठीक है, आपने ये z लिया था तो उसका स्क्वायर कर दिया था आपने, उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अब हम इसे देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। अब देखिए 1/√2 पाई कॉन्स्टेंट उठा के बाहर लिख दिया, 1/2 न्यू अपॉन 2 और अंडर गामा न्यू बाई 2 ये बाहर लिख दिया। जैकोबियन के अंदर ये डिवीजन के अंदर है न्यू अंडर रूट न्यू, तो अंडर रूट न्यू यहाँ ला के लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं आप इसको। और देखें यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ से आपने वो जो आपने z ऐड किया था, z की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, z स्क्वायर की वैल्यू वो लिख दी,
और ये अब डिवीजन के अंदर 2 है, और यहाँ पर ये जो u है, इस u की आप जगह आप क्या लिख देंगे, w लिख देंगे। w आपने लिख दिया, यानी ये बेस सेम है तो पावर z हो गई, ये आ गया। अब इसमें से w को भी आप कॉमन निकाल लें, -w/2 एक जगह हो जाएगा। और ये देखें, ये तो बाहर चले गए यहाँ पर, और ये जो u है, u की जगह w लिख दिया। और ये जो आपके पास ऊपर डिवीजन के अंदर w हाफ आ रहा था, तो हम अंडर रूट w को इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें अब इसको मजीद और किस तरह से लिख सकते हैं, हम इधर से इस तरह से लिख दें इसे कि √2π ν2 गैमा ν/2, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। और इसमें आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, अब ये w है, इसे कॉमन निकाल लीजिए, डिवीजन के अंदर 2 मौजूद है, यहाँ क्या हो गया t², ठीक है, अपॉन न्यू हो गया, और प्लस का 1 हो गया। और ये आपके पास क्या बन गया भाई, w, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ν-1/2 के। तो अब देखें, ये आपके पास बन गया f(tw). याद रखिएगा कि आपको पता है कि जो लिमिट्स होती हैं, z की लिमिट्स क्या होती है, -∞ से +∞ होती है, और chi² की लिमिट क्या होती है, 0 से +∞ होती है। तो ये जब आपके पास t और w के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी लिमिट्स रिमेन सेम, इन लिमिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, यानी अब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं टी की। तो आपको पता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के अंदर क्या करते हैं कि भाई हमने यहाँ लिखा है f(t) निकालना है मुझे, तो भाई टी की लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी। टी निकाल रहा हूँ तो मुझे w की लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी। w क्या है, chi² है ना, तो उसकी लिमिट क्या होगी, 0 to ∞, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ dw लिख देंगे, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू dw हो जाएगा। आप t की निकाल लें और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि dw लिखा जाएगा, तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√, ये तो पूरा ऐसे ही आ गया, पाई न्यू 2⁻⁻⁻, गैमा ν/2, और ये हो गई एक्सपोनेंशियल की पावर -w/2 t² + 1, और ये हो गया w ν-1/2 के। अब देखें, अब इसको इंटीग्रेट करनी है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको नया एक वेरिएबल चेंज वो कर लूँ, लेट कर लूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अगर मैं इस पूरे को माइनस को छोड़ के y लेट कर लूँ तो क्या होगा। तो देखें, अगर मैंने इसको y लेट कर लिया, y इसको लेट किया, तो ये हो गया w/2 t² + 1, इसको मैंने ये लेट कर लिया। यहाँ से अगर मैं इसकी w की वैल्यू निकाल लूँ तो भाई w की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आपको पता है कि w किसके बराबर हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा आपके पास डिवीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर चला गया और ये डिवाइड होने चला गया, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ t² / ν + 1, मैंने ये लिख दिया। अब मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू w, तो वो तो w का डेरिवेटिव 1 आ गया, सिर्फ ये ऐसे ही आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये बन गया dy किसके बराबर हो जाएगा, यानी dw किसके बराबर हो जाएगा अगर हम इधर डिफ्रेंशिएट करें। तो भाई अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dw विद रिस्पेक्ट टू dy, तो समझ लें y का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो हम ये भी कर सकते हैं, और इधर से करें तो तब भी वही निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। तो देखें यहाँ पर आपके पास बन गया t² / ν + 1, और डिवीजन के अंदर 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, dw हो गया, डिवाइड हुआ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। dw की वैल्यू निकाल लीजिए, उधर से निकालें तब भी यही आती। तो भाई देखें, इसको dw की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख लीजिए कि dw किसके बराबर हो गया, dw बराबर हो गया भाई 2 dy ओवर t² / ν + 1 के। बस इन तमाम वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इन तमाम वैल्यूज़ को। लिमिट आपको मिल गई 0 to ∞। जो भी PDF आएगा वो आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। अब आगे मजीद करते हैं इसे। अब देखिए, इस इक्वेशन के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये आ गया आपके पास f(t), क्योंकि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, इसे उठा के तो बाहर रख दीजिए। अब हमने रखा 1/√2π ν हो गया, और फिर 2⁻⁻ हो गया, और ये हो गया गैमा ν/2 हो गया, ठीक है। ये हो गई आपके पास लिमिट 0 to ∞ हो गई। इस पूरे की जगह आपने क्या रखा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस, और इस पूरे की जगह आप रख रहे हैं y, ये y के बराबर है, ठीक है, आपने इसको y के बराबर रख दिया।
और ये W है, W की जगह आप क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू रखेंगे। तो देखें W की जगह हम लिख रहे हैं 2y ओवर, ये आ गया टी स्क्वायर ओवर न्यू प्लस 1, क्योंकि इस पूरे की पावर ये न्यू माइनस 1/2 है, तो देखें इस पूरे की पावर ये आ गई न्यू माइनस 1/2, ठीक है। और डी डब्ल्यू की भी तो वैल्यू निकाली थी, डी डब्ल्यू किसके बराबर था, 2 dy, और डिवीजन के अंदर ये था टी स्क्वायर ओवर न्यू प्लस 1, ये मौजूद था। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं, 2 की पावर न्यू बाई 2 भी है, 2 की पावर माइनस हाफ भी है, और ये 2 है, इसे भी बाहर ले लेते हैं, इसे भी बाहर ले लेते हैं इन वैल्यूज़ को, इसको देखेंगे आप, ठीक है। अब देखें हम इसमें मज़ीद क्या कर रहे हैं, इस 2 को बाहर ले लीजिए, 2 की पावर न्यू बाई 2 को अलग लिया, 2 की पावर माइनस हाफ को अलग कर दिया, ठीक है। और ये वाला 2, ये 2 भी आ गया इधर, और ये आ गया अंडर रूट 2 को अलग कर दीजिए, अंडर रूट पाई बाई न्यू को अलग कर दीजिए, न्यू और पाई को अलग कर दिया, 2 की पावर न्यू बाई 2 हो गया, गैमा न्यू बाई 2 हो गया। और अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास ये क्या बचा भाई, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। y की पावर आ गई न्यू माइनस 1/2 हो गई, और डिवीजन के अंदर आपके पास ये समझ लीजिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, हाँ, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस y मौजूद है। और अब इसको अलग अलग करें तो देखें, ये डिवीजन में आपके पास क्या है, टी स्क्वायर अपॉन न्यू प्लस 1, इसकी पावर क्या है, न्यू माइनस 1/2 है, और ये प्लस 1, तो अब यहाँ पर हमने प्लस 1, ये प्लस 1 इधर कर दिया, और ये आपके पास हो गया dy। अब इसको आगे और मजीद करते हैं। अब देखिए, ये माइनस का हाफ है, ये अंडर रूट हाफ है, ये अगर नीचे आता है तो पूरा 2 हो जाता है, इस 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 की पावर न्यू बाई 2 है, 2 की पावर न्यू बाई 2 है, आपके पास यहाँ बचा क्या, यहाँ जो आपके पास बचा है एफ ऑफ टी, यहाँ आपके पास बचा 1 ओवर, ठीक है, अंडर रूट पाई और न्यू, ये बचा, गैमा न्यू बाई 2 बचा। और देखें अब अगर मैं इसको 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ तो ये आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें, अगर मैं y न्यू माइनस 1/2 इसमें प्लस 1 कर दूँ और माइनस 1 कर दूँ, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, गैमा बीटा गैमा इंटीग्रल आप लोग इस्तेमाल करते रहें dy। और ये जो डिवीजन में है, ठीक है, इसको अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यानी ऊपर लिख रहा हूँ माइनस की फॉर्म के साथ, तो देखें ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन न्यू प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ठीक है, पावर ये तो माइनस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, न्यू प्लस 1/2 के, ये माइनस का हाफ प्लस का 1, तो अब ये आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिए अब, तो ये तो हो गया टी स्क्वायर अपॉन न्यू प्लस 1 होल पावर क्या हो गई इसकी, न्यू प्लस 1/2, और ये हो गया आपके पास अंडर रूट पाई न्यू गैमा न्यू बाई 2। लिमिट इसको पूरे को अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो वही, अगर मैं इसको प्लस 1 माइनस का हाफ है प्लस का हाफ है, तो ये आपको पता है कि क्या बन जाएगा। चलें इसको कर लेते हैं एक स्टेप, 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू द पावर, ये हो गई न्यू, ठीक है, प्लस 1/2 और माइनस का 1, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस y dy। अब आपको पता है कि ये आगे वाला हिस्सा जो होता है, देखें जो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस y और y की पावर जो भी उसके साथ -1 होता है, तो ये आगे वाला हिस्सा गैमा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखें अब बना क्या है, टी स्क्वायर ओवर न्यू प्लस 1, इसकी होल पावर क्या है माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा सारा कुछ, अपॉन 2, नीचे आपके पास आ गया अंडर रूट पाई न्यू गैमा न्यू बाई 2, और ये पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, गैमा न्यू प्लस 1/2 के, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए, ये जो आपके पास आया है, ये आया है पीडीएफ ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। और याद रखिएगा इसकी लिमिट भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास आया है, ये है पीडीएफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।